वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का रण अब थम चुका है। जल्द ही नतीजे भी सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स ने कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, खासकर उन हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसी ही एक सीट है अमेठी, और अमेठी सीट पर आखिर कांटे की टक्कर क्यों है, क्या वहां समीकरण बन रहे थे और एग्जिट पोल्स में जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर हम हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान से चर्चा करेंगे आज। तो पुष्कर जी, सबसे पहले तो आपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े देखे ही होंगे। अमेठी सीट को लेकर भी आंकड़े निकल के सामने आए जिन्होंने कहीं ना कहीं सबको हैरान जरूर कर दिया। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपने जब एग्जिट पोल्स के आंकड़े देखे तो आप एक क्विक रिएक्शन मुझ पर चाहूँगा कि आखिर देखिए, बहुत चुनाव फंसा हुआ था, ये शुरू से था। जिस तरीके से स्मृति ईरानी का कैंडिडेचर उस सीट पर बीजेपी ने पहले चरण में कर दिया, पहले चरण की जो सीटें डिक्लेयर हुई थी सीसी की बैठक में, उसमें स्मृति ईरानी का चुनाव डिक्लेयर था। लेकिन कांग्रेस ने 3 मई तक का इंतजार किया, बिल्कुल आखिरी दिन तक का। सुबह 8 बजे डिक्लेयर होता है कि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा। कौन किशोरीलाल शर्मा? आप सब जानते हैं कि 43 साल से 84 में लुधियाना से उनको वो राजीव गांधी के चुनाव लड़वाने आए थे और तब से यहीं रह गए। फिर सतीश शर्मा का काम देखा, आखिरी दौर में वो रायबरेली में सोनिया गांधी का काम देख रहे थे जब अमेठी 2019 में हारे राहुल गांधी, तो उसके बाद उनको रायबरेली भेज दिया गया था। अब जो एरर दिखाया जा रहा है कि प्लस माइनस हो सकता है, हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में स्मृति ईरानी को ज़्यादातर एग्जिट पोल ने जीतता दिखाया है, लेकिन सब ने वहाँ जो हार जीत का फासला है वो 40-50 हज़ार के बीच का रखा है। 5 विधानसभाएं हैं, आपको मालूम है, ये सैंपलिंग से उतारने, उसके अलावा जगदीशपुर, सालोन और तिलोई। आप देख ही रहे हैं, अमेठी से महाराजी प्रजापति टूट के उधर आ गई हैं, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह इधर आ गए हैं जो मदद कर रहे थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये वाकई में चुनाव बहुत फंसा हुआ है। यहाँ कतई मेरी नज़रों में, मैं एग्जिट पोल के साथ हूँ कि बहुत बड़ी जीत का मार्जिन नहीं होने जा रहा था जैसा दावा किया जा रहा था, कि क्योंकि किशोरीलाल शर्मा लड़ रहे हैं तो लगा कि वो जीत जाएंगे। अब मृत्युंजय, मैं आपको बताता हूं कि क्यों अमेठी में ऐसा हुआ। जीत का अंतर आखिर अगर कम रहेगा तो क्यों रहेगा? कम रहेगा या कोई चुनाव पलट भी सकता है। उसके 2 कारण रहे। पहले 14 लड़ी, राहुल गांधी से लड़ रही थी, योद्धा बन रही थी। 19 में लड़ी, जाइंट किलर हुई। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया जी। सब मान गए। लगभग 50% वोट, 55 हजार वोटों से जीती। एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द राहुल गांधी एंड स्मृति ईरानी लगभग। तो वहां पर लगा कि ये जीत आई है, बहुत बड़ा है। वो जब जा रही थी, काम करवा रहे थे। अच्छा, 17 से सरकार बीजेपी की राज्य में भी चल रही थी, केंद्र में भी चल रही है 14 से। अब क्या हुआ कि 19 में तो जीत गए, अब जब 24 में गए तो उससे पहले स्मृति ईरानी वहाँ घर बना लेती हैं। स्मृति ईरानी बताती हैं कि हम वोटर भी यहीं के हो गए हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक रिजल्टमेंट उनके खिलाफ विकास को लेके हुआ। लोग ने बोलना शुरू किया, जो राहुल गांधी के समय नहीं था वो अब नहीं, राहुल गांधी के समय था अब नहीं है। क्या हमने गलती कर दी, नहीं जिताया? एक माहौल क्रिएट होने लगा। और जब टिकट नहीं डिक्लेयर कर रही थी तो लोग मान रहे थे राहुल आएंगे नहीं आएंगे, राहुल आएंगे नहीं आएंगे। और जब 3 तारीख को होता है तो कहे गए, डर गए राहुल। बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, रैली थी उनकी, मुझे याद है, 3 मई की, और एक बार को माहौल लगा कि वाकई में डर गए, पूरा नैरेटिव चलने लगा। लेकिन वो नैरेटिव 25-24 घंटे भी नहीं चला, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि 6 मई से मैं आ रही हूं बैग एंड बैगेज के साथ और यहीं रहूंगी, आपके बीच रहूंगी, किशोरीलाल शर्मा को जिताना है।
तो यहाँ पर लड़ाई, फिर स्मृति ईरानी को ये कहना पड़ा अपने सारे उसमें कि ये लड़ाई किशोरीलाल शर्मा नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। इस नैरेटिव, डर के भाग गए वाला नैरेटिव छोड़ा बीजेपी ने, फिर इस नैरेटिव पे आए और कांग्रेस ये कह रही थी ये हमारी हमेशा की सीट है, हमको चाहिए। बिल्कुल। दरअसल जब चुनाव चढ़ा और छोटी छोटी काफी जगहों पर उन्होंने प्रियंका गांधी की मिमिक्री भी करके दिखाई, आपने देखा होगा, बहुत सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ। इन सबका कुछ निगेटिव असर चला गया। और आप सोचिए पूरी कैंपेन में राहुल गांधी वहां गए, अखिलेश गए, किसी ने स्मृति ईरानी का नाम ही नहीं लिया। जी बिल्कुल। वो सिर्फ बीजेपी। अच्छा, इस बीच लोगों ने क्या कर लिया कि आपने उनका 19 जीतने से पहले आप बताते रहे यहां ये नहीं किया, वहां नहीं किया। अब लड़ने लगा, चुनाव आ गया कि 19 से 24 के बीच में आपने अमेठी को क्या दिया। अब चुनाव स्मृति ईरानी, सवाल किए जाने लगे। स्मृति ईरानी का चुनाव स्मृति ईरानी से हो गया और बस वहीं से चुनाव फंसता चला गया। उसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूं, जैसे मोदी योगी ब्रांड पूरे देश भर में कैंपेनिंग हुई बीजेपी की, मोदी योगी ब्रांड को लेकर हुई, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हुई, लेकिन क्या अमेठी में अभी भी वो स्थानीय मुद्दे ही हावी रहे? वो चक्कर ये हुआ, वो चुनाव राष्ट्र पे ही लड़ रही थी। वो राहुल गांधी लड़ते तो मैं आज भी कह रहा हूं कि सिनेरियो बहुत ज्यादा अलग हो सकता था। शायद स्मृति ईरानी को इतने दिन मेहनत ना करनी पड़ती वहां, और लेकिन वो चुनाव आ गया स्थानीय पे। आपने दिया क्या? मैं आपको वही समझा रहा हूं। ब्रांड मोदी नहीं, ब्रांड योगी नहीं, कोई नहीं। वहां ये पूछा गया स्मृति ईरानी ने क्या किया, और उसी का नतीजा आएगा कि अगर वो जीतती हैं तो फिर वाकई उन्होंने लखपति दीदी भी बनवाई वहां, वाकई उन्होंने शौचालय भी वहां लोगों को मिले हैं, वहां लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हैं, वहां लोगों को घर मिले हैं। ये जो है ये काम बोलेगा वहां। और कोशिश बहुत हुई, इसीलिए अमित शाह ने ऊंचाहार में जब मनोज पांडे को ज्वाइन करवाया मन से, जबकि 8 विधायकों ने छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोट किया था राज्यसभा के चुनाव में और एक तरीके से अलग हो गए, लेकिन किसी को नहीं, क्योंकि वहां एक ब्राह्मण जातिवाद भी चल गया। और एक जो पूरे देश में कोई एक नैरेटिव, एक लहर नहीं चली, उसने स्मृति ईरानी को मुश्किल में डाला। और तभी एग्जिट पोल में बहुत क्लोज मार्जिन पे सीट दिखाई दे रही है आपको। पुष्कर जी, अगर जैसे आपने कहा केएल शर्मा ने चुनाव लड़ा, अगर मैं कहूं कि अगर राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते तो क्या इस बार एग्जिट पोल्स में राहुल गांधी आगे नजर नहीं? अब तो ये सब सवाल बेमानी हो गए। अब लड़ गए, वोट पड़ गया, अब अगले 12 घंटे में चुनाव के नतीजे आने लगेंगे। तो जो आपकी जिज्ञासा है कि अब कौन क्या करता, हो सकता है किशोरीलाल शर्मा जीत जाएंगे जब, तो कांग्रेस का नैरेटिव ही दूसरा होगा। तो उस वक्त कांग्रेस का नैरेटिव फिर क्या होगा? जबकि बोले कोई बात नहीं, उस बार वो जीत गई थी, अब राहुल गांधी की जरूरत ही नहीं थी, अब तो केएल शर्मा ने हरा दी। स्मृति ईरानी पर 5 साल के कामकाज के बावजूद भी क्या अभी भी एक बाहरी वाला टैग लोगों के मन में है? बाहरी तो रहेंगी, उनको कैसे, मगर केएल शर्मा को भी, केएल शर्मा कहते रहे कि मैं देखिए यहीं से जुड़ा हुआ हूं। वो भी तो 84 में आए थे, वो 14 में आई। और ऐसा नहीं है, आप स्मृति ईरानी को देखेंगे वो हार जीत, वो चांदनी चौक से कपिल सिब्बल से हारती रही जी। उनका हार जीत चलती रही है, वो मंझी हुई नेता है। लेकिन हां, अगर वो चुनाव हारती हैं केएल शर्मा से, तो राष्ट्रीय प्रोस्पेक्टिव पे अब क्या होगा अगर एनडीए की सरकार आती और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारती, तो अब उनका 14 में हारने पे आपको मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि आपने राहुल गांधी से बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा था, 55,000 से केवल 1 लाख के अंदर हारी थी, 1,08,000 से। 19 में मंत्री बनी क्योंकि आपने हरा दिया था। अब 24 में आप केएल शर्मा से हार गई। यही जनता का चुनाव होता है। वोटिंग की अगर बात करें, देखिए वोटिंग बहुत एवरेज वोटिंग हुई है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता जैसे एग्जिट पोल्स में। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, लेकिन मेरा वही ये कहना कि बहुत पास का मार्जिन है, कहीं भी जीत गई तो बम है। और देखिए केएल शर्मा हारे तो कोई बड़ी बात नहीं है। केएल शर्मा 15-20 दिन का चुनाव लड़ने आए, जीत गए तो सांसद हो जाएंगे, नहीं तो जो काम कर रहे थे बस्ता ढो रहे थे कांग्रेस का। भी एक बड़ा संदेश जनता के बीच में चला जाएगा कि अगर हारे भी, फिर अमेठी ये बीजेपी का गढ़ हो जाएगी भाई, ये गांधीगढ़ से चली जाएगी ये सीट जी।
अगर वोटिंग, जैसे मैंने कहा, वोटिंग देखिए, पांचों जो इलाके हैं अमेठी में, वहां भी देखिए कि कहीं 51%, 55%, 53%, 54%, 56%, कहीं भी बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग होती नजर नहीं है, जो कि जो जीत का आंकड़ा है या जो हार हार का, उसको बढ़ा सके या कम कर सके। बिल्कुल नहीं नहीं, वो बहुत ही क्लोज फाइट है। और अब हम लोगों को शायद थोड़ा कल का कुछ घंटों का इंतजार है। और मैं ये कहूँगा अगले 20 घंटों में बिल्कुल तस्वीर साफ होगी कि अमेठी ने किसको तो चुना आपका है। एक प्रेडिक्शन के यूपी में एनडीए और बीजेपी कितनी सीटें? मैं भविष्यवक्ता कतई नहीं हूँ, लेकिन चुनाव हुआ है, दोनों दल लड़े हैं। मेरा मानना है कि बीजेपी एज में रहेगी, बीजेपी ज्यादा सीटें जीत के आ जो रही है। एग्जिट पोल्स में जो आंकड़े आए हैं निकल के, वो मैं इतना NDA को मैं 66 सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं मगर ये मान रहा हूँ अब की 3 लाख और 5 लाख वाली जीतें बहुत कम दिखाई देंगी उत्तर प्रदेश में। तो 3 लाख और 5 लाख वाली जीतें बहुत कम दिखाई देंगी। आखिरकार मुद्दे क्या रहे हैं जिसकी वजह से ये जो जीत का, जो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जीत का जो मार्जिन, मैं बताऊं, ये चुनाव 14 का चुनाव, जो 14 का चुनाव था वो बदलाव के लिए चुनाव था। मोदी लहर चल गई, अब की बार मोदी सरकार राष्ट्रवाद पे लड़ा गया। ये चुनाव अगर विपक्ष कहें तो विपक्ष तो इस चुनाव पे लड़ रहा था कि संविधान बदलो, संविधान बदलो, बचाओ, हाँ, इन सारी चीजों को लेकर। लेकिन उसको भी काउंटर किया ना बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी लगातार ये बताने में अपनी रैलियों में कामयाब रहे कि मुसलमानों का आरक्षण दे देंगे ये लोग, अगर ये आ गए तो ये आपसे SC ST OBC का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे। तो इसलिए देखिए जो नतीजे होंगे उसमें बड़ा क्लियर होगा कि मैंडेट कहाँ है। तो जो जीत में बड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंडेट की तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। चंद घंटों की बात है, कल सुबह 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तस्वीर शाम को 4-5 बजे बिल्कुल क्लियर होगा कहां सरकार बन रही है, किसकी सरकार। और कल सुबह से आप TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पेज पर लगातार हम आपको अब तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे बेहतर। कोई अफवाह नहीं, जैसे पुष्कर सर कहते हैं, कोई अफवाह नहीं, बिल्कुल सबसे सही नतीजे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।